हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज हम डिस्कस करेंगे CBSE 12th एग्ज़ाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कि आपको जो अलॉट होंगे क्लास 12th के मार्क्स वो किस बेस पे होंगे, किस बिहाफ पे होंगे। और CBSE ने अपना इस पैटर्न पे डाला भी है कि आपको कौन से एग्ज़ाम किस हिसाब से 12th में जो एग्ज़ाम्स आपको स्कूल्स अलॉट करेगा वो किस हिसाब से करेगा। तो चलिए आपको चलते हैं, आज बताते हैं कि आपको किस बेस पे, कौन कौन से बेस पे आपको जो है मार्क्स 12th के मिलेंगे। आपको जो 12th के मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 30% साफ का 10th का और 30% साफ का 11th का एंड 40% आपका 12th का। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें अलॉट होंगी, कैसे नंबर आपको 12th में अलॉट होंगे। अब देखिए, जैसे ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है क्लास 10th के एग्ज़ाम जो शो हो रहे हैं। तो क्लास एग्ज़ाम जो 10th के शो हो रहे हैं, तो उसमें क्या दिया है कि लैंग्वेज 1 में जैसे आपको दिया है, लैंग्वेज 1 में दिया है 65 मार्क्स हैं, लैंग्वेज 2 में दिया है 65 मार्क्स आए हैं, साइंस में आपके 70 हैं, मैथ्स में 60 मार्क्स आए हैं या सोशल स्टडी में 80 मार्क्स आए हैं। तो हमने क्लास 10th में आपको क्या चीज़ देखी है, ये देखिए आपको यहाँ पे जो चीज़ दिया है, यहाँ दिया है मैक्सिमम एग्ज़ाम मार्क्स 70 और 80 नंबर के हैं और कंपोनेंट जो है वो 30%। मैंने कहा था जैसे कि क्लास 10th का 30% लेना है, हमने स्टार्टिंग में देखना कि 3 हाईएस्ट नंबर किस इसमें है। तो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ, हाईएस्ट 65 हैं, एक 70 हैं, एक 80 हैं। तो तीनों का हमने यहाँ पे टोटल करा है, उसको डिवाइड बाई 3 करा तो हमारा आया 21.5%। मतलब क्या है कि 21.5 हर सब्जेक्ट में आपको 12th में होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्लास 11th की ओर। क्लास 11th में आपको कैसे क्या चीज़ दिया है, ये देखिए। क्लास 11th में जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे लिखा है आपको जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब जैसे क्लास 11th में आ जाइए। क्लास 11th में आपको क्या दिया है, ये क्लास 11th में आपको यहाँ पे दिया है। क्लास 11th में क्या दिया है, वही 70 to 80% मार्क्स होता है। जो कंपोनेंट है वो 30% ऑफ एग्ज़ाम ई सब्जेक्ट का है। मतलब क्या है कि हमें हर एक का 30% लेना है। जैसे हमने यहाँ पे 30% लिया, 30% लिया, 30%। जैसे आपको स्कूल्स ने जो मार्क्स अलॉट किए होंगे, जैसे मान लीजिए आपको क्लास 11th में लैंग्वेज 1 में 65 मार्क्स अटेंड किए हैं, ठीक है, गेन किए हैं आपने 65 मार्क्स। लैंग्वेज 2 में आपको 75 मिले हैं, या फिजिक्स में 55 मिले हैं, केमिस्ट्री में 75 मिले हैं, मैथ्स में 50 मिले हैं। अब इसमें हमने देखा क्या, इन सब में हमने देखा इसका हमने 30% निकाला। तो 65 का जो 30% है वो 19.5 होता है, 75 का 22.5 होता है, 55 का 16.5 होता है और 75 का जो भी हमने ये सारा है यहाँ पे पूरा जितना भी जो दिया है ये पूरा हमने 30% हमने निकाल लिया है 11th का। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा है, ये आपका देखो 30% आपको गेन हो गया। यहाँ से ये देखिए 30% आपको गेन हो गया इस सब्जेक्ट्स का, हमने ये निकाल लिया 11th का। और 30% ही हमने आपको 10th का निकाल के दिखाया था। ये देखिए 30% हमने जो निकाला है यहाँ पे, 30% हमने 10th का भी निकाला था, जिस बेस पे हमने ये दिखाया था 21.5 आए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब 11th क्लास 12th पे आ जाओ। अब क्लास 12th में आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, किस बेस पे मार्क्स मिलेंगे। जो आपको क्लास 11th में जो मिले थे वो तो हमने नोट कर लिया। अब 40% लेना है हमें क्लास 12th का। अब आप सोच रहे होगे एग्जाम तो हुए नहीं, 40% कैसे मिलेंगे। तो 40% आपको एवरेज जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा आपका यूनिट टेस्ट का, जो आपके स्कूल्स में यूनिट टेस्ट क्लास 12th में हुए हैं आपके, या जो टर्म्स एग्ज़ाम हुए हैं वो, या फिर प्री बोर्ड जो हुए हैं आपके प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट और टर्म एग्ज़ाम्स मिला के जो आपको नंबर मिलेंगे उसका 40% निकाला जाएगा। फिर उन तीनों को, क्लास 10th और 11th और 12th को, 12th के जो मार्क्स जुड़ेंगे आपको वो स्कूल वाले डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले या स्कूल्स वाले आपको क्या अलॉट करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या चीज़ दे रखी है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा पूरा। जैसे हमने दिया है, मैंने बताया क्लास हमने 10th का 30%, क्लास 11th का 30% और 40% हमें क्लास 12th का लेना है। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट पूरा तैयार किया है। उसमें जैसे आपको, जैसे मान लीजिए क्लास 12th को आपको मान लो अलॉट हुए हैं, जैसे आपको जो हमारे 11th में होंगे वही 12th में होंगे। तो क्लास 12th में आपको 40% निकालने हैं। सपोज़ आपको लैंग्वेज 1 में आपके यूनिट टेस्ट, प्री टेस्ट या प्री बोर्ड मिला के 55 मार्क्स गेन हुए हैं, लैंग्वेज 2 में आपको 76 हुए हैं, फिजिक्स में आपको 80 हुए हैं, केमिस्ट्री में आपको 63 हुए हैं, मैथ्स में 77 हुए हैं। ये आपको स्कूल के बेस पे मिले हैं। ये सारे नंबर जो भी मिले हैं स्कूल के बेस पे मिले हैं। अब हमने उसका 30%, ये सॉरी यहाँ पे 30% नहीं है, यहाँ पे ये गलती हो गया है, यहाँ पे ये 40% है। क्या है, यहाँ पे 40% है। तो 40% हमने मार्क्स निकाला है। 55 का 40% 22 होता है, 76 का 30.4 होता है, 80 का 32 होता है, 63 का 25.2 होता है, 77 का 40% 30.8 होता है। तो ये हमारे क्लास 12th में है जो आपको एग्ज़ाम्स आपके स्कूल्स में
प्री बोर्ड के या टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लास 12th में मिले होंगे जो स्कूल्स में हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक पूरी टेबल तैयार करी है, उसमें क्या दिया है देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। ये फाइनल मार्कशीट मैंने यहाँ पे तैयार करी है पूरी 12th की फाइनल मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। जैसा मैंने बताया था, ये देखिए क्लास 10th में आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 21.5 सब में मिले हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी में। 12th में आपको 5 सब्जेक्ट्स थे। 12th में 5 सब्जेक्ट्स में आपको क्या मिला है, फर्स्ट वाले में 19.5 आया था, हमने क्या निकाला 10th में 30% था, 12th और 11th में 30% था यहाँ पे भी। ठीक है, और 12th का हमें 40% था, आपको याद होगा। तो 12th का मैंने 40% जो अभी पीछे टेबल बनाई थी, उसके टेबल में हमने जो 40% निकाला था वो ये ऐड हो गया। अब जब इन तीनों को हमने ऐड करा 10th, 11th और प्लस 12th, 10th, 11th, 12th, तो जब ऐड करा तो 63 आ रहा है। इन तीनों को जब ऐड किया तो 74.5 आ रहा है। ओके, और साइंस की जब हमने ऐड किया तो 70% आ रहा है, मतलब 11th, 10th और 12th को मिला के परसेंटेज सारी हो गई तो 69.2, 67 आ गया। ये सारा देखिए 69.2 आया, 67। तो ये जो आपके मार्क्स आए हैं, ये वाले पूरे मार्क्स जो आए हैं सारे, ये जो अप्रॉक्सीमेट टोटल मार्क्स आपको यहाँ वाली ये चीज़ शो हो रही है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपको 80 में से गेन हुए हैं। कितने में से 80 में। ये आपकी 12th की मार्कशीट प्रिपेयर होगी इस बेस पे, इस बिहाफ पे कि आपको कैसे नंबर अलॉट होंगे। तो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, 80 जो आपको 80 नंबर का जो आपका पेपर होता है, 20 नंबर का आपका जो स्कूल्स वालों के हाथ में होता है प्रैक्टिकल मार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 80% 80 में से 80 नंबर में से 63 मिल गए, 74.5 मिल गए, 70 मिल गए, 69.2 मिल गए, 67 मिल गए। अब आपको प्रैक्टिकल मार्क्स में जैसे 20 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, मैंने बताया अभी देखो प्रैक्टिकल मार्क्स कितना नंबर का होता है, यहाँ पे ये 20 नंबर का, ये पूरा 20 नंबर में से मिलते हैं। ठीक है, आपको 20 में से मान लीजिए 19 मिल गए, 18 मिल गए, 19 मिल गए, 18, 19 ऐसे मार्क्स मिले। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 82 बैठ रहा है, ये 93 बैठ रहा है, ये 89 बैठ रहा है, ये 69.2 बैठ रहा है, ये 69.2 प्लस 18 87 बैठ रहा है, और ये 67 प्लस 19 इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके हमारा ये वाला बैठ रहा है। तो हमने क्या चीज़ देखी इसमें, हमने क्या देखा, इस सब का टोटल जो आया है, इस सब का जो टोटल यहाँ पे नीचे दिया है, इस सब का टोटल कितना दिया है हमें दिया है 437। तो यह है क्या इसमें, अब आपको ये 12th की पूरी मार्कशीट जो है ये तैयार हो गई। तो 12th की पूरी मार्कशीट जो है आपको यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है क्लास, ये पूरा आपका 12th का मार्क्स का जो आपका फाइनल मार्कशीट तो इस बेस पे तैयार होगी। अगर कोई भी पार्ट्स वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आपको 12th के मार्क्स अलॉट होंगे स्कूल्स में। अब आप देख लीजिए कि आपको 10th में कितने मिले थे, 11th में कितने मिले थे, और 12th में एग्ज़ाम में जो स्कूल्स में हुए थे प्री बोर्ड टेस्टिंग वगैरह, जो आपके प्री बोर्ड होते हैं, टेस्ट होते हैं, उस बेस पे आपको जो 12th के मार्क्स मिलेंगे उन सबका टोटल निकाल लीजिए। यानी क्या क्लास 10 का 30% है, मैं आपको अगेन बता दे रहा हूँ, और 11th का 30% है, और 12th का 40% है। ठीक है, ओके क्लास। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।